चलते हैं शांत प्रकाश जी के पास। प्रकाश जी बधाई हो। एग्जैक्ट पोल में जो भी हो, एग्जिट पोल में तो सरकार बनी रही है आपकी। क्या कहते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर या अपने कुशल मैनेजमेंट पर? नहीं, एग्जिट पोल से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हमारा परिणाम जो है इससे बेहतर आ रहा है, इससे ज्यादा अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर कम आंका गया है, ठीक है, कम आंकना ही चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो करेंगे तो फिर वो झूठ और ये फर्जी हो जाते हैं। और हमने जिस तरीके से काम किया है, हमारा विजन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जनता ने दूसरे राज्यों में हमारी जो काम करने की शैली और स्थिति देखी, मोदी जी का जिस तरीके से आश्वासन दिल्ली प्रदेश की जनता के साथ में रहा, उनको इस चीज का एहसास है कि अगर कोई भी योजनाओं को 100% इम्प्लीमेंट कर सकता है तो भाजपा सरकार ही कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने गुणगान तो बहुत किया कि हमने फ्री की चीजें दी हैं, मगर इन्होंने दिया कुछ भी नहीं है सिवाय बिजली 200 यूनिट और किराया जो बच्चियों का, महिलाओं का माफ है। इसके अलावा तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। जो 1000 रुपए देने की घोषणा की थी वो पूरी शुरू ही नहीं हुई इनकी। तो उनको, जनता को मालूम पड़ा कि ये देंगे भी नहीं, और अगर ये जीत गए तो ना देने का बहाना इनके पास है, क्योंकि 5 साल तक तो अभी केंद्र में जो है भाजपा सरकार रहने वाली है। तो तुम हमें अगर उनसे ही मांग करके दोगे तो हम सीधा उनसे क्यों ना ले लें। ये सोच करके दिल्ली के मत जो महिलाओं ने और जो मताधी जो इन्होंने नागरिकों ने भाजपा के पक्ष में वोट किया है। और मैं समझता हूँ कि जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल गलत साबित होंगे। हम 50 से ज्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं और 8 तारीख को इसका परिणाम भी नजर आएगा। अरे ये जो आपकी 50 से ज्यादा सीटें जीतने के संदर्भ में उम्मीद है, वो अपने किस मैनेजमेंट के चलते है? कांग्रेस को वोट ठीक ठाक दिलवा दिया आपने, इसलिए आप अपनी इतनी सीटों के संदर्भ में उम्मीद कर रहे हैं, या कुछ और तरीका फिट हो गया जिसके चलते आप उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि इस बार लग रहा था कि भाजपा बड़ी चिंता कर रही है, कांग्रेस को वोट मिलने चाहिए, ठीक ठाक मिलने चाहिए। अभी आपने खुद ही कैलकुलेट करा, आपने अपने आज ही की डिबेट में आपने ही कहा कि 5% जो वोट है वो कांग्रेस का छूट करके भाजपा में शामिल हुआ। और साथ ही साथ अगर 2013 की अगर हम तुलना करें तो उस वक्त में सबसे ज्यादा सीटें हमारी थी, 31 सीटें थी, इनकी 28 सीटें थी। उस वक्त इन्होंने जिस तरीके से भी पेश हुए जनता के सामने, और सही मायने में 2013 का चुनाव अरविंद केजरीवाल नहीं लड़े थे, उसमें हम लोग भी इनके साथ थे, इनके बहकावे में हम लोग भी इनके साथ जो है ना रामलीला मैदान में चावल और जो है ना कड़ी बांट रहे थे, ठीक है। वो सब चीजें हुई, मगर सही मायने में जनता ने देखा कि इन्होंने तो अपने साथियों को ही ठग लिया, दिल्ली की जनता को ठग लिया, और एक नालायक बच्चे की तरीके से खाली कॉपी दिखा करके कि जी मेरी कॉपी खो गई थी इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं कल लेके आ जाऊंगा करके। तो 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के। जनता उस चीज को देख भी रही। नहीं, ईशान थोड़ा मेरी मदद कीजिए। मेरा जो सवाल था वो ये है कि ये 50 के संदर्भ में आपका अनुमान किस आधार पर है? तो जैसे कि आपने कहा कि आपने बताया था वोट हमारे पास में आया 5%, तो क्या आपने इस बार लौटा दिया 13 तुझको अर्पण? जो 5% वोट 2020 में कांग्रेस का भाजपा के पास आया था, उसे कांग्रेस को लौटाने में आप सफल हो गए हैं, या आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस का जो 15% वोट आया हुआ उसमें से 5% वोट आप कांग्रेस को खिसकाने में सफल हो गए, इसलिए अपने 50% के आंकड़े पर हैं? नहीं, हम जो है दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का जो वोट है जी, वो हम अपने पक्ष में लाने में कामयाब हुए हैं। और आप देखो ना, चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले तमाम इनके विधायक पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, कोई कांग्रेस में तो नहीं गया जी। इसी तरीके से मन स्थिति समझे आप, भाजपा ये आम आदमी पार्टी के जो वोटर हैं उन्होंने भी मन बना लिया और हमारे साथ हैं। अच्छा ये बात बताओ शांत प्रकाश जी, आपने देखो कितनी बड़ी उपलब्धि अपनी बताई कि देखो आम आदमी पार्टी के 8 विधायक हमारे पास आ गए, पर आप तो अभी तक ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया।
ये आम आदमी पार्टी के लोगों ने धोखा दिया, ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो है कॉपी खो गई और इस प्रकार के बहाने बना दिए। तो ऐसे जनता के साथ धोखा करने वाले लोगों के लिए आपने अपनी पार्टी में भी चुनाव में कालीन क्यों बिछाया? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जब आपका मामला इतना ठीक ठाक था, आपके पास इतने चमत्कारिक नेता थे, आपके पास समर्पित कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज थी, तो फिर ये थके हुए लोग, चुके हुए लोग, खारिज हुए लोगों के लिए कालीन बिछाने को आप क्यों मजबूर हुए? ऐसा है हिमांशु जी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया जी, वो कहीं ना कहीं कानून के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल स्वयं जो है वो बेल पर हैं और इस आशय के साथ कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी नहीं सकते और उनकी जो है मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी उनसे छीन लिया गया। बाकी अन्य जो जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, जमानत पर हैं, वो स्पष्ट दिख रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी घर में कोई गलत है तो सारा का सारा घर गलत है। वहां पर दिखाई दिया कि जो उसके कार्यकर्ता हैं वो ठीक है, वो आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और राजनीति है, राजनीति में दरवाजे तो होते, झरोके तो होते, उनमें दरवाजे नहीं होते, वो बंद नहीं होते किसी के लिए। आना फिरी, जाना फिरी, ये सब चीजें चलता रहता है, आना जाना जो है, तो उसका लाभ लेकर के सिद्धांत की राजनीति से व्यवहार की राजनीति में भाजपा काफी चुस्त तरीके से आ गई है। शांत प्रकाश जी बता रहे हैं, दरवाजे भी होते हैं, झरोके भी होते हैं, आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो इस कुशलता के साथ में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी को हराकर भाजपा सत्तारूढ़ होने जा रही है, इस भरोसे के साथ शांत प्रकाश जी हैं। शांत प्रकाश जी के इस भरोसे पर कितना यकीन कर पा रहे हैं, ये जानने में मेरी श्रवण गर्ग जी से दिलचस्पी है। श्रवण जी, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल के तौर पर कितना देख पा रहे हैं आप और कितना सुकून महसूस कर रहे हैं? कल आपसे बातचीत कर रहा था अरविंद, आपकी उम्मीदें 2015 और 2020 में भी रही। एग्जिट पोलों ने उस समय पर भी आपकी सरकार बनवाने की काफी कोशिश की थी, पर जैसे आपने कहा कि इस बार सफल नहीं है, ये आंकड़े सही नहीं है, मेरी असहमति है, वो असहमति उस समय पर भी साबित हुई। अब नहीं लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी में अपन उम्मीदों को लेके? नहीं, देखिए 2015 मैंने 13 में बताया कि किन परिस्थितियों में जीते ये जी। उस वक्त में हमें ही ज्यादा सीटें मिली, मगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। 2015 में जिस तरीके से ये इन्होंने जनता के सामने स्वयं को पेश किया, जनता ने ना इनको परखा था और सही मायने में हमें भी जनता ने काफी लंबे समय से परखा नहीं था, तो उन्होंने इनको मौका दे दिया, चूंकि बिल्कुल नए थे। और जिस तरीके की टोन में ये जो है ना चुनाव लड़े, वो जो है किसी की समझ नहीं था कि ये आगे किस तरीके से करेंगे। जिस तरीके के इन्होंने वायदे किए, ठीक उस तरीके से अभी जिस तरीके से अभी 2000 ये लोकसभा चुनाव में खटाखट की योजना हुई ना, उस तरीके से एक बहुत बड़ा ये फाइल लेकर के चलते थे कि शीला जी को जो है जेल में बंद करा देना है और लोकपाल और ये सब चीजें। तो जनता को लगा कि हाँ वाकई ये कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद 2020 में इन्होंने कहा कि मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि मुझे मौका नहीं मिल पाया, एक मौका और दे दो। जनता ने फिर दे दिया मौका। अब चूंकि 10 साल में कुछ कर नहीं पाए, इस कारण से उन्होंने, जनता को ये मालूम पड़ गया कि ये केवल बहाना कर लगा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं केंद्र में मोदी जी की सरकार काम कर रही है और तमाम तरीके से जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट देश भर के अंदर काम देख रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है। तो दिल्ली की जनता ने इसको महसूस किया अंदर से कि वाकई ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हमने जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो योजना घोषित की 2100 रुपए देने की, वो दी जा रही है। दिल्ली की जनता, ये मैं व्यक्तिगत रूप से बातचीत में जो महिलाओं से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये तो दे देगा, भाजपा तो दे देगी, मगर क्या, चूंकि इनके साथ में मोदी जी हैं, मगर आम आदमी पार्टी जो है ये फिर बहाना लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की वह बस्तियां जहां पर महिलाओं को इस पैसे की सख्त जरूरत है, उनको ये मालूम है कि ये लोग दे पाएंगे। और ये योजना यहाँ से शुरू नहीं हुई, आपको याद होगा गोवा में हमने शुरू की थी, 1800 रुपए दे रहे थे वहां पर महिलाओं को। तमाम तरीके से हमने ये फ्री ब्रीज की। एक बात बताओ, मुझे तो ये जानना है
क्या वैसे हालात एग्जिट पोल बना रहा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है? और दिल्ली में सरकार किसकी रहेगी? जो चुनाव जीतकर आ रहे हैं उनकी सरकार रहेगी, या अभी भी वो लाट साहब जिनको हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जानते हैं उनकी सरकार रहेगी? इसमें थोड़ा रोशनी दो ना शांत प्रकाश जी, बड़ी दिलचस्पी है मेरी ये बात जानने में। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में प्रदेश में जिम्मेवारी को देखते हैं। उपराज्यपाल, जाहिर सी बात, हाँ, उपराज्यपाल जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना। मेरा कहना मतलब वो है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है तो सभी राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है वो गार्जियन है और वो हर तरीके से उन सब चीजों पर निगरानी रखेंगे जिससे स्टेट का कहीं भी न फाइनेंस का दुरुपयोग हो, ना ही किसी तरीके की पावर का दुरुपयोग हो। और इस चीज को हर प्रदेश में जो है ना उनके थोड़ा शांत प्रकाश जी मुझे समझाने की कोशिश करो, मैं तो बड़ी दुविधा में पड़ गया आपकी दलील से। ये देश में जो सरकार चल रही है इसके लिए जो भी अच्छा काम हो रहा है हम किसको श्रेय दें? हम लोग तो पिछले 11 साल से सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय देते हैं, उन्हीं का अभिनंदन करते हैं, उन्हीं के पुरुषार्थ का प्रतिफल के तौर पर इसे देखते हैं। आपकी दलील ने थोड़ा मुझे भ्रमित कर दिया है। क्या समझा हम इसे हम राम कोविंद साहब के संदर्भ में समझें, द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में समझें? थोड़ा उलझन हो गई, थोड़ा आप स्पष्ट कर दें किसके रूप में देखें हम? देखिए जी, जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और उन सब पर निगाह रखने का काम जो है उसके अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए या उपराज्यपाल, उनकी निगाह रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जो है आपने देखा ना जितने बिल बनते हैं वो बिल बन करके लोकसभा से और राष्ट्रपति जी के पास में जाते हैं पास होने के लिए। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल जो है महामहिम, ये गार्जियन है इस देश के, और वहाँ के जो सरकारें हैं वो उनके ऊपर निगाह रखते हैं। दिल्ली की सरकार जो है वो भी यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर निगाह रखते हैं, मगर यहाँ दिक्कत क्या है कि इनकी हमेशा टसल रही किनके साथ में, एलजी साहब के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की। और मैं थोड़ा आपका ज्ञानवर्धन करने की चेष्टा करता हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा, आप बहुत वरिष्ठ हैं। दिल्ली के संदर्भ में ऐसा था नहीं। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद आपने कदम दर कदम एक निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए उपक्रम किया। संसद के माध्यम से नए नए विधेयक लाकर आपने इनकी शक्तियों में कटौती की। इस सच्चाई को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है। अब आपसे सवाल यह है बहुत विनम्रता पूर्वक कि अगर नई निर्वाचित सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में अस्तित्व में आती है तो जो भारतीय जनता पार्टी एक समय दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संकल्पित अपने आप को बताती थी, ठीक वैसे ही जैसे धारा 370 को हटाने के लिए संकल्पित थी, तो क्या वो समय लौट कर आएगा? क्या दिल्ली की इस निर्वाचित सरकार के हिस्से में अधिकार संपन्नता भी आएगी, या केवल और केवल सरकार के नाम पर झुंझुना ही ये नई सरकार बजाएगी? शांत प्रकाश जी थोड़ा मदद कीजिए। देखिए, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है, साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र के सारे तमाम जो है वो दफ्तर हैं और सारा मैनेजमेंट जो है केंद्र के यहाँ से चलता है। दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार भी यहाँ से चलती है। तो मैं नहीं समझता कि शायद इतनी जल्दी कोई निर्णय लिया जाएगा कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। कमाल हो गया शांत प्रकाश जी, ये जानकारी आपको अब हुई कि दिल्ली में केंद्र के दफ्तर हैं, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पर आपकी पार्टी तो जाने कितने दशकों से ये दावा कर रही थी, वादा कर रही थी। और श्रवण जी बड़ी मदद कर देंगे मेरी। श्रवण जी दिल्ली में ठीक ठाक समय गुजार कर गए हैं, कैसे भाजपा बता दीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे दिल्ली को। ये आडवाणी जी के दौर में भी बोला गया, अटल जी के दौर में भी बोला गया। ये ज्ञान कब प्राप्त हुआ कि दिल्ली के साथ में ये दिक्कत है? शांत प्रकाश जी
नहीं, इसको महसूस करने की आवश्यकता है कि क्योंकि मालूम है कि अगर इस प्रकार की कोई एनार्किस्ट लोग अगर आकर के दिल्ली पर बैठ जाएंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के हमारे अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पूरी टीम आकर के बैठी, एक मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर इस पे लाल किले इसके राजपथ पर जाकर के धरना दे रहा है और वहां जाकर के लेट जाते हैं 25 जनवरी को, ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। इसमें तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आप अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम करें, आप पूर्ण राज्य का दर्जा लेना चाहते हैं तो आपको अराजकता के साथ नहीं, व्यवहारिक रूप में काम करने की आवश्यकता है। मगर इस प्रकार के लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। शाहरुख जी, ये तो जनता तय करेगी ना कि किसके हाथ में सत्ता देनी है, या आप लोग तय करोगे कि सत्ता किसके हाथ में देनी है? लोकतांत्रिक देश है, जनता सर्वोपरि है या आप सर्वोपरि हो गए? हमें सुरक्षा सर्वोपरि है, हमें उन लोगों से सुरक्षा सर्वोपरि है जो लोग वातावरण को असुरक्षित करने में हर वक्त हर तरीके के प्रयास करते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, आपके लोकतंत्र के संदर्भ में कोई मान्यता है?